अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द कैरियर हाउस से एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट मेन्यू एंड देन पिक्चर फॉर्मेट। नॉर्मली हम जानते हैं कि हम पिक्चर फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या ग्राफिकल डिजाइनिंग टूल्स के अंदर इजीली कर सकते हैं। सो आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिक्चर फॉर्मेटिंग सिखाने जा रहे हैं। लाइक आप अपने पिक्चर या अपने लोगों को रिपोर्ट के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर कलर डिजाइन चेंज कर सकते हैं, या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। लाइक उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर को बॉर्डर कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेटिंग असल में हमें रिपोर्टिंग पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें अपना लोगो इंसर्ट करना पड़ता है पिक्चर के रेफरेंस के तौर पे। तो एक्सेल के अंदर भी हम सेम पैटर्न के अंदर जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल को यूज करते हैं, इसी तरह ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज के टॉपिक के हवाले से, जैसा कि हमारे पास ये एक्सेल शीट के अंदर कुछ डाटा पड़ा है और इस डाटा के साथ हम अपना लोगो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए कि डी कॉलम के अंदर हमारे पास टेबल हाईलाइट्स के साथ डाटा पड़ा है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं D1 to D9, देन हम होम आइकन पे आते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हम अपने मर्ज एंड सेंटर के बाद हम इसको यहाँ से बैकग्राउंड फिल कर देते हैं। लाइक ये फिल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम फिल करेंगे तो अब इसके ऊपर हम पिक्चर इफेक्ट्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब हम इंसर्ट मेन्यू में आते हैं। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर। जैसे ही हम पिक्चर मेन्यू में आते हैं तो देखिए हमारे पास तीन ऑप्शंस आती है, लाइक दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस या ऑनलाइन पिक्चर। तो हम दिस डिवाइस मीन्स कि मेरे कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर पड़ी है तो मैं उसको इंसर्ट करता हूँ। लाइक इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए जब मैंने पिक्चर इंसर्ट की तो वो अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशंस के साथ इंसर्ट हो चुकी है। अब हम अपनी पिक्चर को रीसाइज करते हैं। रीसाइज करने के लिए हम पिक्चर को कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए पिक्चर रीसाइज हो रही है। अच्छा, रीसाइज करने का हमारे पास एक और वे भी है। जैसे ही हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं एक्सेल में तो देखिए होम मेन्यू में हेल्प के बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट अपीयर हो जाता है। पिक्चर फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जब हम क्लिक करते हैं और हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड में हम क्या देखते हैं कि हाइट एंड विड्थ। तो हम अपनी पिक्चर की हाइट एंड विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये अब हाइट एंड विड्थ चेंज हो चुकी है। अब हम इसको अपने सेल रिक्वायर्ड सेल में रखते हैं। सेल में रखने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले क्रॉप फंक्शन। क्रॉप फंक्शन क्या है कि अगर हम पिक्चर इंसर्ट करने के बाद इसको क्रॉप करना चाहें तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम साइज टूल बार्स के अंदर यहाँ पे क्रॉप का बटन देखते हैं। तो जैसे ही हम क्रॉप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पिक्चर बॉर्डर्स अपीयर होते हैं। हम यहाँ से ड्रैग करके अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, लाइक जिस भी एंगल में हम उसको क्रॉप करना चाहें। करने के बाद हम अगेन क्रॉप के ऊपर आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम अपनी पिक्चर को क्रॉप टू शेप करना चाहें तो क्रॉप के नीचे हमें ये बटन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं, क्रॉप टू शेप। क्रॉप टू शेप में जाने के बाद हम अपनी पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर जो है क्रॉप कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से पिक्चर को ओवल के अंदर क्रॉप करते हैं। लाइक जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं पिक्चर बॉर्डर्स। तो बॉर्डर के लिए हम पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए, और उसके बाद हम बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक पिक्चर बॉर्डर, और यहाँ से आके हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं। बॉर्डर के बाद हम देखते हैं पिक्चर इफेक्ट्स कैसे दिए जा सकते हैं। लाइक बॉर्डर से बिल्कुल नीचे पिक्चर इफेक्ट्स पड़े हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर इफेक्ट्स हैं। लाइक हम अपनी पिक्चर को शेडो कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ग्लो करवा सकते हैं, सॉफ्ट एजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीवल या 3D रोटेशन कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से 3D रोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं किसी भी एंगल में अपनी पिक्चर को मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ देन पिक्चर लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये आगे चल के इंशाल्लाह जब हम जो ग्राफ्स और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखेंगे तो उसके अंदर ये पिक्चर लेआउट काम आने वाले। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्चर फॉर्मेट्स पड़े हैं। हम किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपनी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जो मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम अपनी पिक्चर को चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने
सेटिंग करने के बाद लाइक यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को इफेक्ट देता हूँ 3D इफेक्ट्स के साथ यहाँ पे ऐसे। तो अब मैं इसी फॉर्मेटिंग के अंदर कोई और पिक्चर एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट, और देन यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास चेंज पिक्चर की। चेंज पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, जैसे ही फ्रॉम अ फाइल करते हैं तो हम और पिक्चर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम ये वाली पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो सेम फॉर्मेटिंग के अंदर मेरी पिक्चर जो है वो चेंज हो। उसके बाद हम इसको अगेन अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लाते हैं, Ctrl+Z प्रेस करते हैं और पिक्चर फॉर्मेट में आने के बाद रीसेट पिक्चर। अब रीसेट पिक्चर क्या है कि अगर मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर ली है, हम अपनी पिक्चर को तमाम फॉर्मेटिंग रिमूव करके ओरिजिनल हालत में वापस लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट सिंगल क्लिक के साथ रीसेट पिक्चर कर देंगे। तो जैसे ही मैं रीसेट पिक्चर करूँगा तो ये देखिए जो ओरिजिनल हालत थी मेरी पिक्चर की उसमें पिक्चर कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगेन हम पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं। पिक्चर फॉर्मेट के ऊपर आने के बाद हम यहाँ से अपनी पिक्चर या अपने लोगों को बाय डिफॉल्ट कुछ कलर भी करेक्शंस भी कर सकते हैं। लाइक मैं कोई भी कलर चूज करना चाहूँ अपने लोगों का, तो यहाँ से मैं चूज करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कलर करेक्शन की है तो मेरे लोगो का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद कलर के अंदर हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर का। लाइक यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर चूज करते हैं, कर्सर जो है पेन आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। पेन आइकन में कन्वर्ट होने के बाद जिस कलर को मैं पिक्चर में से रिमूव करना चाहता हूँ, पिक्चर पे आने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि मेरी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद हम अपने लेट्स सपोज अपनी पिक्चर को कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क्स पे आते हैं और आप यहाँ से कोई भी आर्टिस्टिक इफेक्ट अपनी पिक्चर को दे सकते हैं। आप अपनी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद लाइक दिस। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंसी सेट हो चुकी है। अगेन अगर मैं सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा रीसेट पिक्चर, और यहाँ पे रीसेट पिक्चर यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरी पिक्चर जो है। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल पिक्चर फॉर्मेटिंग और पिक्चर टूल समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और यकीनी तौर पर पिक्चर टूल का इस्तेमाल करते हुए आप लोगो एंड पिक्चर की बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेल के अंदर कर सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।